में पाठ पढ़ने जा रहे हैं। ये नेहरू जी द्वारा लिखा गया है। वो कहते हैं, मेरी शादी सन 1916 में दिल्ली में बसंत पंचमी को हुई थी। उस साल गर्मी में हमने कुछ महीने कश्मीर में बिताए। मैंने अपने परिवार को श्रीनगर की घाटी में छोड़ दिया और अपने एक चचेरे भाई के साथ कई सप्ताह तक पहाड़ों में घूमता रहा तथा लद्दाख रोड तक बढ़ता चला गया। संसार के उच्च प्रदेश की उन संकरी और निर्जन घाटियों में जो तिब्बत की ओर ले जाती है, घूमने का मेरा पहला अनुभव था। जोजिला दर्रा की चोटी से हमने देखा और एक और नीचे की ओर पहाड़ों पर घनी हरियाली थी और दूसरी ओर नंगी खड़ी चट्टान। हम उस दर्रे की संकरी तह के ऊपर चढ़ते चले गए, जिसके दोनों ओर पहाड़ थे। एक और बर्फ से ढकी हुई चोटियां चमक रही थी और उनसे छोटे छोटे ग्लेशियर हमसे मिलने के लिए नीचे रेंग रहे थे। हवा ठंडी और कटीली थी, लेकिन दिन में धूप अच्छी पड़ती थी। हवा इतनी साफ थी कि प्रायः हमें चीज़ों की दूरी के बारे में भ्रम होता था। हम उन्हें उससे बहुत कम दूर समझते थे। धीरे धीरे सूनापन बढ़ता जा गया। पेड़ों और वनस्पतियों ने हमारा साथ छोड़ दिया। सिर्फ नंगी चट्टान, बर्फ और पाला, कभी कभी कुछ सुंदर फूल रह गए। फिर भी प्रकृति के इन जंगल और सुनसान रास्तों में मुझे अजीब सा संतोष मिला। मेरे उत्साह और उमंग का ठिकाना न था। इस यात्रा ने मुझे दिल कपा देने वाला एक अनुभव हुआ। जोजिला दर्रा से आगे यात्रा करते हुए एक जगह हमने कहा कि अमरनाथ की गुफा वहाँ से सिर्फ 8 मील दूर है। यह ठीक था कि बीच में हिम के ढके हुए एक पहाड़ पड़ते थे जिसे पार करना था, लेकिन इससे क्या, 8 मील होते ही क्या हैं। जोश खूब था, किंतु अनुभव नदारद। हमने अपने डेरे तंबू, जो 11,100 फीट की ऊंचाई पर थे, छोड़ दिए और एक छोटे से दल के साथ पहाड़ पर चढ़ने लगे। रास्ता दिखाने के लिए हमारे साथ एक गडरिया भी था। रस्सियों की सांकल में एक दूसरे से बंधे हुए हम लोगों ने बर्फीली नदियों को पार करना शुरू किया। हमारी मुश्किलें बढ़ती गईं। सांस लेने में भी कठिनाई मालूम होने लगी। हमारे कुछ बोझियों के मुंह से खून निकलने लगा। हालांकि उन पर बहुत बोझ नहीं था। उधर बर्फ पड़ने लगी और बर्फीली नदियां भयानक रूप ले रपटीली हो गईं। हम लोग बुरी तरह थक गए। एक एक कदम आगे बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ी, लेकिन हम मूर्खता करते ही रह गए। हमने अपना खेमा सुबह 4 बजे छोड़ा था और 12 बजे तक लगातार चढ़ते रहने के बाद एक विशाल हिम सरोवर देखने का पुरस्कार मिला। यह दृश्य बहुत ही सुंदर था। चारों ओर बर्फ से ढकी हुई पर्वत चोटियां थी, मानो देवताओं का मुकुट अर्धचंद्र हो। किंतु ताजी बर्फ और कोहरे ने शीघ्र ही इस दृश्य को हमारी आंखों से ओझल कर दिया। पता नहीं हम कितनी ऊंचाई पर थे, लेकिन मेरा अनुमान है कि हम लोग 15-16 हजार फीट की ऊंचाई पर जरूर होंगे, क्योंकि हम अमरनाथ की गुफा से बहुत ऊंचे थे। अब हमें इस हिम सरोवर को, जो संभवतः आधा मील लंबा होगा, पार करके दूसरी ओर जाना था। हम लोगों ने सोचा कि चढ़ाई समाप्त होने से हमारी कठिनाइयां भी समाप्त हो गई होंगी। इसलिए बहुत थके होने पर भी हम लोगों ने हंसते हुए यात्रा की यह मंजिल भी तय करनी शुरू की। इसमें बड़ा धोखा था, क्योंकि यहाँ दरारें बहुत सी थीं और ताजी गिरने वाली बर्फ खतरनाक दरारों को ढक देती थी। मैंने जो ही उसके ऊपर पैर रखा, वह नीचे खिसक गई और मैं धम्म से मुंह बाए हुए एक बड़ी सी दरार में जा गिरा। यह दरार बहुत चौड़ी और गहरी थी। कोई भी वस्तु उसमें बिल्कुल नीचे पहुंचकर हजारों वर्ष बाद भूगर्भ शास्त्रियों की खोज के लिए आराम के साथ सुरक्षित रहती सकती थी। लेकिन मेरे हाथ से रस्सी नहीं छूटी और मैं अंततः ऊपर खींच लिया गया। इस घटना से हम लोगों के होश तो ढीले हो गए थे, फिर भी हम आगे चलते गए। दरारों की संख्या और उनकी चौड़ाई आगे जाकर और भी बढ़ गई। इनमें से कुछ और पार करने के कोई साधन भी हमारे पास नहीं थे। इसलिए अंत में हम लोग थके मांगे हताश ही लौट आए। इस प्रकार अमरनाथ की गुफा अनदेखी ही रह गई। धन्यवाद।